रब का हुक्म नामा आता है, इस बच्चे को लो और इसकी माँ को लो और ऐसी वादी में छोड़ाओ जो बेआब हो गया, जहाँ कोई सब्ज़ा ना हो, जहाँ कोई खेती ना हो, जहाँ कोई आबादी ना हो। अल्लाह अकबर। नौ मौलूद बच्चे को और उसकी माँ को ऐसी वादी में छोड़ आना जहाँ कोई इंसानी आबादी तो दरकिनार, कोई परिंदे भी ना रहते हों। ये कोई थोड़ा इम्तिहान है? ज़रा तसव्वुर तो कीजिए, कलेजे काँप जाए। लेकिन हज़रत इब्राहीम इस इम्तिहान थोड़ा सा सामान लिया, अपनी बीवी को और अपने 9 मौलूद बच्चे को लेकर के 3 नफूस पर मुश्तमिल काफिले में जाके वहाँ पर वक्त गुजारा। फिर अल्लाह की बारगाह में सहर के वक्त उठ के दुआ मांगी, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। अल्लाह मैं अपनी ज़ुर्रियत को, अपनी नस्ल को, अपनी औलाद को ऐसी वादी में तेरे आसरे पे छोड़ के जा रहा हूँ जिस वादी में कोई खेती नहीं, कोई सब्ज़ा नहीं। दुआ मांगी, थोड़ा सा कोशा था, सामान था, सुपुर्द और वापस बैठ। हज़रत हाजरा ने तमस्सकत बेअसियाज, आगे बढ़ के दामन तन्हाई इस बेआबो गया वादी में छोड़ के हमें इस वक्त कहाँ जाना? क्या जवाब देते? खामोश। थोड़ी देर गुजरी, फिर कदम उठाया, फिर बीवी ने दामन और हज़रत हाजरा बोली, इस वादी बेआबो गया में हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम कोई जवाब नहीं देते। ज़रा तसव्वुर कीजिए, आप भी साहिब औलाद हैं। तो तीसरी मरतबा फिर जब कदम उठने लगे तो तमस्सकत बेअसियालिही, हज़रत हाजरा ने दामन पकड़ा और फिर यही सवाल दोहराया, इस वादी गैर ज़ी ज़रा में अपने 9 मौलूद बेटे को और अपनी बीवी को छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम फिर भी जवाब दिया। थोड़ी देर के बाद हज़रत हाजरा खुद ही बोली, क्या ये अल्लाह का हुक्म तो नहीं? काला नाम, हाँ उसी का हुक्म। फ़ौरन दामन छोड़ दिया, कहा खैर से जाइए, हमारा रब हमें ज़ाया नहीं होने देगा। अगर उसका हुक्म है तो हम उस हुक्म पर सरे तस्लीम खम करें। अगर ये इम्तिहान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था तो मेरी माएँ और बहनें भी सुन रही हैं और आप भी इन जज्बात से आगाह हैं। एक माँ के लिए ये कितना बड़ा हौसला था। अगर सलाम इब्राहीम को तो सलाम है सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा। कहा खैर से जाइए, हमारा रब हमें ज़ाया नहीं। फिर जहाँ दिन भी नहीं कटते थे उस खातून ने वहाँ रातें भी काटी। कोशा ख़त्म हो गया, पानी भी ख़त्म हो गया। फिर 2 दिन के बाद माँ की छाती से दूध भी खुश्क हो गया। खुद तो भूख काट रही है लेकिन बेटे की प्यास और भूख देख रही है। एक छोटे से पत्थर की ओट में इस्माइल को लुटाया और ख़ुद पानी की तलाश में निकली। माँ की तड़पती हुई ममता की कहानी। अल्लाह अकबर। कभी सफ़ा पे कभी मरवा पे 7 चक्कर काटती है। फिर जब 7वें चक्कर में मरवा पे पहुंची, अतराफ में देखा कहीं कोई पानी के आसार हवेदा नहीं। गुजरते गुजरते बेटे को भी देखती थी, नशेबी जगह से भाग के गुजरती थी, वहाँ लाल नजर नहीं आता। मरवा से देखा दूर ओट में पड़ा हुआ बच्चा तड़प रहा है, लगा जिंदगी की आखिरी सांसें हैं। मरवा से दौड़ के जूं ही करीब आई तो मंजर बदला हुआ था। वो इस्माइल जो प्यास से तड़प रहे थे, प्यास से जब उन्होंने एड़ियां रगड़ी, खुदा ने चश्मे जा पानी फूट निकला, दौड़ी और मंडेर कर दी और कहा जम जम, रुक जा रुक जा। कहा कि अल्लाह भला करे सैयदा हाजरा का, अगर वो जम जम कह के पानी को ना रोकती वो पूरी हुए ज़मीन पे फैल। अल्लाह अकबर। ये हज़रत हाजरा का इम्तिहान था और इम्तिहान में वो भी सरखरू निकली। कहा हम क़यामत तक तेरे कदमों के निशान को जलवागाह बना दें। आज उम्रा हो, हज हो, वहाँ कजकुला भी दौड़ते दिखाई देते हैं, बादशाह भी दौड़ते दिखाई देते हैं। उन राहों पे पैगंबर भी दौड़े हैं, वली भी दौड़े हैं, इमामुल अंबिया ने भी साई की। मालिक कोई दौड़ना भी इबादत है। कहा जिन राहों पे मेरी बंदी दौड़ी है, क़यामत तक उन राहों को जलवागाह बना दें और इन पस्त कामत पहाड़ियों को मैं अपनी निशानियाँ करार देता हूँ। इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियाँ करार पाए, इज़्ज़तों के निशान बन गए। अल्लाह अकबर। यहाँ एक माँ अपने बेटे के लिए बेताबाना दौड़ी थी। अच्छा, रास्ते के अंदर नशेबी जगह से दौड़ के इसलिए गुजरी थी कि वहाँ बेटे का चेहरा नज़र नहीं आता और यहाँ माँ बेटा इकट्ठे दौड़ रहे होते हैं। हुक्म है बेटा दौड़ के गुजरे, इसलिए कि उस अदा को अदा करना है। वो तो पानी के लिए बार बार इधर उधर जा रही थी, हाजी की बगल में पानी की बोतल होती है, फिर भी दौड़ रहे। पानी के लिए नहीं दौड़ रहा, हाजरा की सुन्नत को अदा कर